अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है। आप एक पेन उठाते हैं, फिर नोटबुक देखते हैं और थोड़ा डर के बोलते हैं, ओ भाई ये क्या है, न्यूमेरिकल या एक हॉरर स्टोरी। हर तरफ सिर्फ फार्मूलाज, वैल्यूज और कैलकुलेशंस। आपका भी दिल करता है कि न्यूमेरिकल से कह दें भाई तुम खुद ही सॉल्व हो जाओ, माफ कर दो। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, रियाजी वाला यहाँ है। आज हम न्यूमेरिकल को ऐसे तोड़ मोड़ कर सॉल्व करेंगे कि वो खुद ही कहेंगे भाई बस कर और मत सॉल्व कर। तो पेन और कैलकुलेटर लेकर रेडी हो जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिशन इम्पॉसिबल 2.1। A train moves with the uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. अब क्या कह रहा है, इसको उर्दू में समझते हैं। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है और 10 सेकंड तक चली। सवाल ये है कि ट्रेन ने कितना फासला तय किया। अब आप ट्रेन को देख रहे हैं और सोच रहे हैं ये फासला मेर करना मेरी जिम्मेदारी क्यों बन गई। टेंशन ना लो, मैं हूं ना। चलिए इस ट्रेन का मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही ट्रेन देखकर लगता है कि ड्राइवर स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस की प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन चलो इसका फासला निकालते हैं। अब सॉल्यूशन में देखें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसमें वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद क्या करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर। अब ये जो एच की माइनस वन है ना, अगर हम इसको नीचे लेकर आएंगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास एच नीचे आकर पॉजिटिव हो गया। इसके बाद क्या करना है जी, 36, अब किलो का मतलब होता है 1000, ठीक है। और 1 आवर, ये जो नीचे आपको 1 आवर नजर आ रहा है ना, इसका मतलब होता है कि 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर वाली 2 जीरो नीचे वाली 2 जीरो से कट गई, 36 से कट गया और हमारे पास आंसर जो आता है फाइनल वेलोसिटी का वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इसके बाद टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है। और मालूम क्या करना है, डिस्टेंस, फासला मालूम करना है। अब फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। तो S इज इक्वल टू वी 10 दिया हुआ है और T भी 10 दिया हुआ है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो S मतलब के डिस्टेंस मतलब के जो फासला है वो हमारे पास आ गया 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स जवाब है कि ट्रेन ने सिर्फ 100 मीटर ट्रेवल किया जी। तो चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो न्यूमेरिकल 2.2 है, आ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। अरे दोस्तों, आज की कहानी है एक ट्रेन की जो रेस्ट पर थी, मतलब बिल्कुल आराम फरमा रही थी। फिर अचानक ड्राइवर साहब ने सोचा चलो 1 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक करते हैं पर ट्रेन के साथ। अब सवाल ये है कि 100 सेकंड के बाद ट्रेन की स्पीड क्या होगी। चले इस मसले को हल करते हैं और ड्राइवर को रिपोर्ट देते हैं। आप सॉल्यूशन में हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0 मीटर पर सेकंड। इसके साथ डिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 100 सेकंड का दिया हुआ है। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं दी हुई, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है S इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। तो अब वी एवरेज का फार्मूला क्या होता है, वी एवरेज का फार्मूला होता है वी एफ प्लस वी आई ओवर 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला लगेगा S इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 मल्टीप्लाई टी। तो अब S की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1000 मीटर है और वी एफ मालूम करना है और वी आई की वैल्यू हमारे पास है 0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टाइम की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि
100 है। इसके बाद अब इस तरफ अगर आप देखें तो 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ लेकर जाएं तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 1000 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू वी एफ ओवर 2। अब ये 2 हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब ये 10 कैसे आया, 1000 डिवाइड बाई 100 करें तो 10 आता है, तो 10 मल्टीप्लाई 2 और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों ये थी एक ट्रेन की कहानी जो रेस से स्टार्ट हुई और लाइटनिंग फास्ट बन गई। आपको अगर इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है तो हमारे चैनल रियाजी वाले को सब्सक्राइब करें। तो जी स्टूडेंट्स हैं, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 2.3। अब इसके स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। दोस्तों आज बात करते हैं एक कार की जो इतनी लेजी थी कि बस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही थी। फिर ड्राइवर ने सोचा मज़ा नहीं आ रहा, स्पीड और बढ़ाऊं, और कार को एक्सेलरेट कर दिया एट 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड। अब सवाल ये है कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है। चलो ये मसला सॉल्व करते हैं और ड्राइवर को जल्दी आंसर देते हैं। तो सबसे पहले देखें गिवन डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद एक्सेलरेशन हमारे पास दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है हाफ मिनट, और हाफ मिनट के अंदर 30 सेकंड्स होते हैं। और इसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। फार्मूला याद है, नहीं याद कोई बात नहीं, मैं हूं ना। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब S इज इक्वल टू वी आई, उसकी जगह उसकी वैल्यू 10, टाइम टाइम की जगह उसकी वैल्यू 30, फिर प्लस 1/2 ए 0.2 है और टी हमारे पास है 30 सेकेंड और इसका स्क्वायर। तो इसके बाद एस इज इक्वल टू 300, इसके बाद फिर प्लस, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से और फिर 30 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया 900 और डिवाइडेड बाई 2। अब इस सारे की कैलकुलेशन करेंगे तो एस इज इक्वल टू 300 प्लस 90। तो इस तरह हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 390 मीटर आ गया। अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। यहाँ फार्मूला लगाते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ इज इक्वल टू, अब वी आई हमारे पास दिया हुआ है 10 प्लस ए हमारे पास दिया हुआ है 0.2 और टी इसकी वैल्यू दी हुई है 30। तो इस तरह ये फार्मूला लगाने के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी है वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस, अब 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो वो आ जाएगा 6 है। तो यहाँ से वी एफ इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड आ जाता है। मतलब ड्राइवर की कार अब 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जूम कर रही है। ड्राइवर कहता है अब तो मैं हाईवे का किंग बन गया। तो दोस्तों ये थी एक कार की स्पीड और डिस्टेंस की कहानी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है तो हमारे चैनल रियाजी वाला को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें।